हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूशन क्लासेस। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 41th वीडियो लेकर। ठीक है, देखिए हम लोग लास्ट वीडियो में हाइपर कॉन्जुगेशन उन्होंने स्टार्ट किया था, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन इसको डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। आज के वीडियो में हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के केसेस को डिस्कस करेंगे। जैसे रेजोनेंस में मैंने केसेस डिस्कस किए थे, वैसे यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो फर्स्ट केस है यानी केस 1 जो है वो सिग्मा पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन, ठीक है ना, सिग्मा पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। और ये वाला जो कॉन्जुगेशन है हमको वो कार्बोकटायन और फ्री रेडिकल में देखने को मिलता है, ठीक है ना। यानी ये जो सिग्मा पी ऑर्बिटल वाला कॉन्जुगेशन हमको देखने को मिलेगा ये कार्बोकटायन और फ्री रेडिकल में हमको देखने को मिलता है। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास टर्सरी कार्बोकटायन है 3 डिग्री और ये हमारे पास 1 डिग्री है, तो मोर अल्फा एच इन कार्बोकटायन दैट इज मोर स्टेबल, यानी जिस कार्बोकटायन में जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अब कैसे, तो देखिए सिग्मा ये हाइड्रोजन, जैसे ये मैंने अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कार्बन है और इसके पास कार्बोकटायन के पास क्या होते हैं, वैकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। अब ये जो लगे हैं यहाँ पर मेथाइल ग्रुप, इन सबके हाइड्रोजन यानी ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये क्या हो गया फंक्शनल ग्रुप। और इससे जो जो ये कार्बन लगे हैं ये सारे कार्बन हो गए अल्फा कार्बन, क्या हो गए अल्फा कार्बन। अब इन अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच हैं वो सारे हो गए अल्फा हाइड्रोजन, क्या हो गए अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब जैसे ये है तो ये सिग्मा और सिग्मा यानी जो ये अल्फा एच है जो अल्फा कार्बन से अटैच है ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, क्या हो गया। अब यही एच के बगल में जब क्या आ जाए, वैकेंट पी ऑर्बिटल आ जाए या पी ऑर्बिटल आ जाए जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन रखने की गुंजाइश अभी बाकी हो, तो ये आ गया। तो ये एक कॉन्जुगेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग सिग्मा बी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन, सिग्मा पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। अब होगा क्या इसमें, होगा ये कि जैसे मान लीजिए ये इसके पास ये क्या होंगे, इसके पास पी ऑर्बिटल होंगे और ये सिग्मा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बन यानी इसको दे देगा पी ऑर्बिटल को, तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा एच सी, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये बन गया H प्लस और यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड सिग्मा पहले से था, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा तो वो क्या बना देगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा पाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कॉन्जुगेट हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। जरूरी नहीं कि ये वाला भी दे सकता है, तो इसका दूसरा भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो अब मैं अगर फिर से इस पे बना दूं तो ये वाला H निकाल के हम लोग ये वाला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी H प्लस सी एच एच डबल बॉन्ड CH2। आप ये वाला भी निकाल सकते हो, ये H लिखा है, ठीक है, ये वाला भी। तो अगर ये वाला हम निकालें तो क्या बन जाएगा, तो फिर से एक कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा HCH डबल बॉन्ड CH2 और ये H प्लस। तो कितने अल्फा एच थे इसके पास 3 अल्फा एच थे, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसके पास 3 अल्फा एच थे, तो यानी इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तीनों अल्फा की वजह से। यहां पर कितने हैं 9 अल्फा एच, कितने हैं 9, तो यहां पर 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे स्पीसीज हमारी उतनी ही क्या होगी, स्टेबल होगी। तो मोर अल्फा एच होने का मतलब ही यही है कि उसके उतने ज्यादा क्या बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और वो स्पीसीज हमारी उतनी ही क्या होगी, स्टेबल होगी। ऐसे हम लोग फ्री रेडिकल में भी बात कर सकते हैं, सेम रीजन यहां पर भी अप्लाई होगा। जैसे ये है यहाँ पर, अब फ्री रेडिकल में यहाँ पर पूरा वैकेंट था यानी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था यहाँ पर, तो ये पूरा पी ऑर्बिटल था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर हम ले लें, मैं बात करूं फ्री रेडिकल कौन सी CH3
CH3 C CH3 और ये एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये? एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये p इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक अभी इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, इसके पास आ सकता है। तो यहां पर क्या हो रहा था बेटा, पूरा का पूरा पेयर क्या हो रहा था, ये बॉन्ड पेयर पूरा का पूरा क्या हो रहा था, शिफ्ट हो रहा था, यानी हाइड्रोजन अपना भी इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को दे रहा था। ठीक है, लेकिन यहां पर नहीं, यहां पर जो होगा ये क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अपना लेकर अलग हो गया। अब इसके पास क्या बचा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, और इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसका हो गया। तो और बनाना चाहें तो आप और बना सकते हो। कितने हैं, 9 अल्फा एच है इसमें, तो इसका मतलब इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। प्राइमरी का देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है एच सी एच एच सी, ये वैकेंट p ऑर्बिटल हो गया, और H2। ठीक है, अब देखिए इसका हम एक इलेक्ट्रॉन, तो मैं सिंगल हेडेड एरो बनाऊंगा इस वाले का, बॉन्डेड का। ठीक है, और इसका अनपेयर्ड है, तो वो क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। तो ओवरलैप होने से एच सी एच डबल बॉन्ड CH2, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो गया, अलग हो गया। ऐसे ही बेटा ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ये वाला हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, और ऐसे ही बेटा हम ये वाला भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी इसके भी 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। इसके 9 है तो इसका मतलब 9 होंगे। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ही स्पीसीज हमारी क्या होगी, स्टेबल होगी। तो ये आज हमने पहला केस डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने सिग्मा p ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन देखा, जो कि बेसिकली कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल में होता है। इसीलिए कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर था वो सेम था। क्या क्या ऑर्डर था इसमें, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम स्टेबल 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर आपका मिथाइल। चाहे कार्बोकैटायन हो चाहे फ्री रेडिकल हो, दोनों में यही ऑर्डर फॉलो होता है, क्योंकि दोनों के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होते हैं। कार्बोकैटायन के पास पूरा ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट होता है, जबकि फ्री रेडिकल के पास एक अनपेयर्ड होता है, यानी एक अभी भी उसमें इलेक्ट्रॉन आने की गुंजाइश रहती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने देखा, हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर भी डिस्कस कर लिया यहां पर। अब हम लोग दूसरा केस डिस्कस करेंगे, कार्बन आयन। तो कार्बन आयन में बेटा हमको, कार्बन आयन यानी कि दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर क्या हो गए, दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसलिए कार्बन आयन में हमको, अब ये चीज मैं नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा सस्पेंस है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज हमने फर्स्ट केस इसका डिस्कस किया है, सेकंड केस हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिर से मैं एक बार कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ भी कीजिए। जितना ज़्यादा आप इसको प्रमोट करेंगे उतना ही मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा, मैं आपके लिए बेटर से बेटर मैटर लाकर आपके को डिलीवर करूँगा थ्रू माई वीडियोज़, और कोशिश करूँगा इसी तरह मैं आपके लिए कंटिन्यूटी बनाए रखूँ। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।